हाय स्कॉलर्स, आज फिर हम लोग नेम रिएक्शन की सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक नई रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं और एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन, बहुत ही आसान वे में उसकी मैकेनिज्म, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है हमारी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए। उस रिएक्शन का नाम गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। क्या बेटा? गाटरमान्स एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। और आपको याद रखने के लिए एक बात बताए, याद रख सकते हैं गाटरमान्स एल्डिहाइड सिंथेसिस को क्या करते हैं? धीरे से याद रखिएगा, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस तो आपको याद रहेगी, है ना। लेकिन गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस मीनिंग बहुत आसानी से हम लोग सीखने वाले हैं। ये एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड्स को बनाया जाएगा, लेकिन सारे एल्डिहाइड्स नहीं, ओनली एंड ओनली बेंजल्डिहाइड। इससे जो पिछला लेक्चर हमारा हुआ था जिसमें हम लोगों ने इटार्ड रिएक्शन और उसके अंतर्गत एक बेहतरीन रिएक्शन आने वाली उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा लेक्चर है गाटरमान्स एल्डिहाइड सिंथेसिस, यहाँ भी बेंजल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड ही बनने वाला है, लेकिन अब की बार जो इटार्ड रिएक्शन में टाउलिन से बनाया था उससे नहीं बनेगा, अब क्या बेंजीन से बनेगा। और जब बेंजीन किससे क्या होगा, किससे बनने वाला है? बेंजीन से। अब बेटा जब बात आ जाती है बेंजीन की, तो अपना बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही बेंजीन देना पसंद करती है। क्यों? एक स्पेशल लेक्चर बनाया हमने हाइलोजनेशन फ्रीडल क्राफ्ट पे, याद होगा, जरूर देखिए अगर वो लेक्चर जिस बच्चे ने भी देखा हमारा कंप्लीट और एक एक बात को समझा है, तो ये रिएक्शन उसके लिए कुछ नहीं, बहुत आसान है ये रिएक्शन। गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस उसके लिए बच्चों का खेल है। सेम टू सेम फ्रीडल क्राफ्ट की मैकेनिज्म है, यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही कंप्लीट होने वाली है। और ऐसे बच्चे जो हमारे नीट आईआईटी की तैयारी में लगे हुए हैं, उन्हें हम पहले ये कहेंगे बेटा, ये लेक्चर देखने से पहले नेम रिएक्शन की सीरीज में एक हमने हाइलोजनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ बेंजीन या बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक स्पेशल लेक्चर बनाया था हमने, इसीलिए उससे पहले देखिए, तब इस रिएक्शन को देखिए, बहुत मजा आने वाला है। एकदम इस रिएक्शन के साथ आप खेलने वाले हैं, बहुत अच्छे से मजा आने वाला है। तो पहले उस लेक्चर को देखिए, तब इस लेक्चर को देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। और जितने भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो तुरंत अपने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद जो हमारी बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक कंप्लीट लेक्चर हमने हाइलोजनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट के द्वारा कराया है, उसे देखिए, फिर इस लेक्चर देखिए, एकदम बेहतरीन तरह से मजा आने वाला है। चलिए बात करते हैं, अब समझते हैं चीजों। बेंजीन से बनने वाला है। अब बेंजीन को हम लोग पहले से ही जानते हैं, क्योंकि इसके पास 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड है मीनिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स से, पाई इलेक्ट्रॉन्स का भंडार है। पाई इलेक्ट्रॉन्स मीनिंग क्या? उछल पुथल वाले, इजिली से फ्री होने वाले। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ भाई कूदना चाहेगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो फ्री होते हैं, इजिली से उछलते कूदते रहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रोफाइल है। बेंजीन खुद अपने आप में बेहतरीन कंजुगेटेड है, भयंकर कंजुगेशन है, खूब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाती है, खूब पाई इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर फेंका फाकी करती है, इसीलिए बहुत सारे इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को मेहमान की तरह बुलाना चाह रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आएगा इलेक्ट्रॉन डेंस, तो वो इससे ज्यादा प्यार करेगा। अब भाई न्यूक्लियोफाइल थोड़ी ना इनसे प्यार करने वाला है ज्यादा, क्यों? वो तो खुद नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, इनके पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, उसके पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या इनकी इज्जत करेगा? इज्जत कौन करेगा? जो भूखा होगा, वो आके बेंजीन से एकदम प्यार यार करेगा खूब कायदे से। इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो ऐसे आप समझ लीजिए। तो ये बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे ही ये भी रिएक्शन होने वाली है, सेम टू सेम हमारी किसके अकॉर्डिंग? फ्रीडल क्राफ्ट। मीनिंग इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म हम लोग करेंगे, जो इसका मुख्य कॉन्सेप्ट है, वो हमारा बेटा क्या होने वाला है, किसके हिसाब से चलेंगे हम लोग इस रिएक्शन में भी हम बेटा याद रखेंगे सभी लोग, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में स्पेशल एसाइलेशन क्या होगा? एसाइलेशन के अकॉर्डिंग इसकी मैकेनिज्म होगी।
चीजों को समझेंगे भी कैसे। तो सबसे पहले तो एग्जाम्स में क्वेश्चन ये हमें किस टाइप से मिलेगा, कैसे मिलने वाला है। देखिए बेटा कुछ मुख्य बातें हैं वो हम इधर डिस्कस करते रहेंगे, आपकी रिएक्शन को समझते रहेंगे। यहाँ पे एग्जाम में आपको बेटा इस तरह से मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए बेंजीन इस तरह से, फर्स्ट आपका लिखा होगा COHCl, ठीक है, और सेकेंड लिखा होगा AlCl3 या इसकी जगह CuCl भी ले लिया जाएगा। और बेटा यहाँ पे CS2 भी ले लिया जाता है इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए, ये भी ले सकते हैं। बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, बेंजल्डिहाइड होगा इस तरह से। तो ये इस रिएक्शन का मुख्य बेसिक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना, इस तरह से। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा इस रिएक्शन का, है ना बेटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारी इस रिएक्शन का। अब आगे की बात करते हैं। तो यहाँ ये जो COCl है ना, इसकी बात करें, ये आखिरकार है क्या, CO एंड HCl का मिक्सचर बेटा कहलाता है HCOOCl, फॉर्मोइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसे, एस्टाइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड पड़ा, फॉर्मोइल क्लोराइड। क्या फॉर्मोइल क्लोराइड नहीं, फॉर्म लग जाएगा, फॉर्मोइल क्लोराइड या फॉर्मिल क्लोराइड भी कहते हैं इसे। बट बेटा ये होता अनस्टेबल, ज्यादा समय तक रुकता नहीं है, इसीलिए इसे डायरेक्ट ना यूज करके इसके मिक्सचर की फॉर्म में इसे यूज किया जाता है। क्लियर हुआ। और अगर CO है, इस गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन के दो पार्ट बेटा हो जाते हैं। अगर CO है, CO को अगर हम लोग प्रोनाउंसिएशन में पढ़ें तो क्या निकलेगा, CO को है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, बट प्रोनाउंसिएशन के लिए पढ़िए CO को क्या पढ़ेंगे, को मतलब इसी रिएक्शन को बोल सकते हैं एल्डिहाइड गाटरमान, क्या बेटा बोल सकते हैं, गाटरमांस कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन, ये भी बोल सकते हैं, ठीक। अगर को आया है, CO को ले रहे हैं, या आप SCN भी ले सकते हैं, SCN से भी अभी कराएंगे, आपको बताएंगे, तो SCN भी ले सकते हैं। तो गाटरमैन एल्डिहाइड को सिंथेसिस रिएक्शन भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये मिक्सचर इन दोनों का होता है, उसी से रिएक्शन होती है। अगर हम लोग बहुत आसान वे में अगर बात करते हैं तो एग्जाम्स हो NCERT वगैरह में इस तरह से ये रिएक्शन होगी। अगर अब यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करें या दूसरे वे में समझें तो वास्तव में बेसिक अगर इसकी ट्रिक समझें तो इस रिएक्शन की ट्रिक क्या है कि इन दोनों का मिक्सचर कौन है हमारा, फॉर्मोइल क्लोराइड। तो इस फॉर्मोइल क्लोराइड को ले लो, क्या दिक्कत है, Cl इलेक्ट्रोफाइल, इसका H AlCl3 की प्रेजेंस, क्या निकल जाएगा, HCl निकल गया, क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड लग गया, रिएक्शन इज कंप्लीट, हो गई रिएक्शन, क्या दिक्कत, एसाइलेशन हो गया। इसे बेटा क्या बोल सकते हैं हम लोग, एसाइलेशन। तो क्या हो गया, ये एसाइलेशन ऑफ बेंजीन मान लिया जाएगा, क्या हो जाएगा, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, बात खत्म हो गई, काहे झंझट में पड़े हो गई रिएक्शन, बिल्कुल हो गई, ऐसे ही हो जाएगी। बट हमने क्या कहा, ये ज्यादा समय तक रुकता नहीं, इसीलिए इसके मिक्सचर से रिएक्शन कराई जाएगी। तो मिक्सचर ये कन्वर्ट होगा तुरंत रिएक्शन कर लेगा, ऐसे मिल नहीं सकता कभी भी, इसीलिए हमेशा ये ट्रिक में हम लोग इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। बट ये कैसे होगी, मैकेनिज्म हम आपको बता रहे हैं, ये इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ये एसाइलेशन की तरह होगा फ्रीडल क्राफ्ट के चीजों को। चलिए स्पोज की स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए नोट कीजिए, ओके ना, इसकी ले लिया, आगे बढ़े। अब मैकेनिज्म को समझते कैसे ये रिएक्शन पूरी समझ में आ गया बेटा। गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, अगर CO है तो इसी को गाटरमैन कोच सिंथेसिस भी कहेंगे। अगर गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस आ जाए तो भी इस रिएक्शन को करके आप दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोच सिंथेसिस आ जाए तो भी इस रिएक्शन को कर सकते हैं। गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस का मीनिंग है यहाँ पे CO की जगह HCN भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड, तब भी हो जाएगी ये रिएक्शन, है ना। लेकिन अगर गाटरमैन कोच आ जाए तो CO ही लेंगे, ऐसे ही केस में ये रिएक्शन मानी जाएगी उसके बाद, क्लियर। और गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस आ जाए तो अभी SCN भी बता देंगे, ये भी दो में से कोई भी एक कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो हम लोग ध्यान रखें। और ओवरऑल ये रिएक्शन है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मीनिंग ऐसी क्यों है मैकेनिज्म में, एक एक बात को हम लोग समझने वाले हैं। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं। पानी आती है थोड़ा, तो चीजों को हम लोग समझने वाले हैं धीरे धीरे। तो यहां पे मैकेनिज्म हम लोग करने वाले हैं। गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, देखिए अगर जिसने भी लेक्चर हमारा देखा होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का, बहुत आसान हो लगने वाली है, मैकेनिज्म में कुछ है ही नहीं बेटा। देखिए मैकेनिज्म, रिएक्शन को पहले लिख लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बेंजीन है, फर्स्ट COHCl, सेकेंड AlCl3, CuCl भी आ सकता है, बेंजल्डाइड बन जाएगा, ठीक है इस तरह से। देखिए मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप बेटा क्या होने वाली है, कार्बन मोनोऑक्साइड लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया होगा अगर, तो इस तरह से बनने वाला है नेगेटिव। ऑक्सीजन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, डबल, लेकिन कितने बना लिए इसने, ट्रिपल, तो प्लस चार्ज इसीलिए आया। अगर कोई अपनी औकात से ज़्यादा बॉन्ड बनाए तो उस पर प्लस आता है, और अगर उसकी औकात ज़्यादा गए है, कम बॉन्ड बने तो उस पर हमेशा माइनस आता है, तो इसीलिए कार्बन पे माइनस है। छोटी सी बात ध्यान रखिएगा हमेशा, है ना बेटा, ठीक। अब यहाँ पे इससे रिएक्शन कौन कर रहा है, HCl, तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो ये तो प्लस और ये माइनस, तो ये जो यहाँ से भागेगा इधर भागेगा, और ये क्या बना देगा बेटा, ये तो H से बॉन्डेड हो गया है, ऐसे डबल बॉन्ड, वो पॉजिटिव बना रहेगा ये। अब जब वो पॉजिटिव है तो ये Cl माइनस, अब ये Cl माइनस आएगा, Cl माइनस मर रहेगा, लेकिन ये तो खुद नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं करेगा, तो ये इस पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, नेगेटिव, देन दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ये तो कैंसिल हो गया बेटा, है ना। और ये Cl माइनस आके इसके पास अटैक कर देगा, और इस तरह से ये Cl, और यहां पे क्या बनने वाला हमारा, बहुत आसानी से ट्रिपल बॉन्ड था ना, ये तो भाई ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और क्या बन गया ये, फॉर्मोइल क्लोराइड। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझे बात को, फिर समझ लीजिए एक बार क्या हुआ। देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, H आके इससे बॉन्डेड हो गया, ये बन गया। फिर Cl ने आके कोशिश की, ये तो ऑक्सीजन के तो पास जाना पसंद नहीं करेगा, कार्बन के पास जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, तो इसका भी काम हो गया, और प्लस बना के Cl से तुरंत इसने बॉन्ड बना लिया, फॉर्मोइल क्लोराइड बन गया। ये फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, HCl डबल बॉन्ड CO, क्लियर बेटा। अब ये यहाँ पे AlCl3 आ जाएंगे। AlCl3 कैसा, इलेक्ट्रॉन डेंस है, इलेक्ट्रॉन डेंस नहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लुईस एसिड है ये, इसे तो इलेक्ट्रॉन खुद चाहिए, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये इसके पास पहुंच जाएगा, और ये इस तरह से C डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना, और ये AlCl4 माइनस बना लिए। यही हुआ फ्रीडल क्राफ्ट में होता था, एल्काइलेशन एसाइलेशन में AlCl4 माइनस बनता था। अब थर्ड स्टेप में बहुत आसानी से बेंजीन आ जाएगी। बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन उछल कूद कर रहे, इलेक्ट्रोफाइल की तो डिमांड ही थी, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल को देखा तुरंत बेंजीन का, आओ भैया कहाँ जा रहे हो, ये लो पाई बॉन्ड तोड़ दिया, नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे ही देखा ये कार्बन आके इससे बॉन्ड बना लिया, तुरंत बॉन्ड बन गया भैया, इस तरह से, है ना, पॉजिटिव, और ये CHO CH इस तरह से H डबल बॉन्ड O आसानी से बॉन्डेड हो गया। लेकिन यहाँ कभी H तो जिंदा है, कार्बन क्या कहेगा, हम क्या करें, हम क्या, लेकिन कार्बन तो परेशान है, क्योंकि बेंजीन, कार्बन क्यों, बेंजीन ही परेशान है, उसका तो एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस्ट हो गया, खो गया, एरोमेटिसिटी चली गई, तो ऐसे में तुरंत कौन आ जाएगा, AlCl4 माइनस, तो ये बॉन्ड तोड़ देगा, ये कार्बन नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव फिर बॉन्ड बन गए, देखो बेंजीन आ गई, एरोमेटिसिटी कैरेक्टर वापस आ जाएगा, और ये CHO बेंजल्डेहाइड बन जाएगा, और ये इसके साथ भाग जाएगा,
तो क्या निकाल देगा, एक Cl लेके HCl निकाल देगा और ये बेंजल्डिहाइड हमारा इस तरह से बेटा बन जाएगा। हो गया, बेंजल्डिहाइड बन गया और यहाँ HCl AlCl3 निकल गया। तो हुई ना सेम टू सेम फ्रीडल क्राफ्ट मैकेनिज्म। ये 3 स्टेप में बहुत आसानी से हम लोगों ने यहाँ पे गाटर-मैन्सेल्डिहाइड सिंथेसिस की मैकेनिज्म भी कर ली, हमने चीज़ों को समझ लिया। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैकेनिज्म कर ली, क्लियर हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब यहीं पे इसी CO की जगह थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे अगर आ जाता है HCN। अब ये कोस सिंथेसिस नहीं होगी बेटा, इस तरह से यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड N दे दिया जाएगा, ऐसे HCN पहले लिख देते हैं इस तरह से, तब भी बेंजल्डिहाइड बनेगा। कैसे बनेगा वो चीज़ अलग हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन ये इस तरह से नहीं होगी, थोड़ा सा मामला बदल जाएगा। और यहाँ सेकेंड में लिखा होगा ऐसे H2OH+, हाइड्रोलाइसिस जैसी स्थिति आ जाएगी। और यहाँ जो ये एल्काइलेशन होगा यहाँ पे, ये हमारा फ्रीडल क्राफ्ट की ही तरह होना चाहिए, AlCl3 की ही तरह बेटा होने वाला है। तो लेकिन ये रिएक्शन ओवरऑल अलग हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा बेटा पहले नोट कर लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, ये इससे कैसे बनने वाला है इस चीज को समझेंगे। यहाँ पे देखिए, तो नॉर्मल वे में अगर हम लोग देखते हैं तो HC ट्रिपल बॉन्ड N है और कौन है, HCl है। तो जब ये बॉन्ड बेटा टूटने वाला, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए आसानी से समझिए, इस तरह से ये यहाँ प्लस और ये माइनस, तो ये Cl तो तुरंत यहाँ भाग जाएगा और H यहाँ आ सकता है, तो ये बना देंगे CH और ये बन गया Cl और डबल बॉन्ड NH बन गया। इसे क्लोरामाइन भी कहते हैं, इसका नाम क्या होता है, क्लोरामाइन भी होगा। फर्स्ट स्टेप देख लीजिए, तो इस तरह से एक पॉइंट तो हमारा ये क्लोरामाइन पहले बनेगा, यहाँ पे बन गया। अब देखो यहाँ पे ये जो Cl हमारा होगा बहुत आसानी से CH, जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की एक प्रोसेस है, AlCl3 आ जाएगा फर्स्ट स्टेप इस तरह से। ये भी बेटा ध्यान रखेंगे, खासकर कंप्यूटर तो बहुत अच्छे से समझिए बात को। HCN आ गया बस, तो पहले तो फ्रीडल क्राफ्ट HCN-Cl की, अब ये देखिए ये आ गया, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये इससे जाके AlCl4- बना देगा और ये हमारा इस समय बन चुका है इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन चुका, और ये AlCl4- हो गया इलेक्ट्रोफाइल। और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बना, बेंजीन रिंग एकदम खुश हो जाएगी, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उछल कूद रहे हैं, वो तो चाहते हैं कोई इलेक्ट्रोफाइल आए, क्योंकि बेंजीन को यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ही बहुत अच्छे से प्यार करने वाले हैं और कोई नहीं। तो जैसे ही बेंजीन आती है और ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा, डबल बॉन्ड NH, देखिए बात को समझिए सेम टू सेम। तो ये तो आगे तुरंत यहाँ पे कूद पड़ेगा, कैसे, जब ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, ये देखिए पॉजिटिव और ये आके CH डबल बॉन्ड NH जुड़ जाएगा, H तो रहेगा। अब बेंजीन की समस्या क्या हो जाती है, यहाँ पे इसने अपनी एरोमेटिसिटी खो दी है, तो AlCl4- आ जाएगा, तो H अपना बॉन्ड तोड़ देगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो फिर एरोमेटिसिटी क्या आ गई, वापस आ गई और एरोमेटिसिटी वापस आ गई, ये HCl और ये इसके साथ चला जाएगा। तो बेटा बनने वाला यहाँ पर इस तरह से बहुत आसानी से देखिए, CH डबल बॉन्ड NH HCl AlCl3, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैकेनिज्म हमारी चल रही है उसी तरह। अब बट एक स्टेप यहाँ बढ़ गई, बस इतनी, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। बहुत आसान वे में भी हम आपको एक यहाँ पे बहुत अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक सिखा देंगे, H पॉजिटिव इस तरह से, ओ इसे दोनों H से दे दो, तो ये तो बन गया बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड CHO, और क्या निकल जाएगा, NH3। क्या निकल जाएगा, NH3 इस तरह से। तो ये भी इसी रिएक्शन का एक अंग है, लिख सकते हैं HCN आ जाए तो गाटरमैन कोस सिंथेसिस, ये भी गाटरमैन सिंथेसिस के अंतर्गत ही ये भी पोर्शन आने वाला है। सभी कॉम्पिटिटर्स अच्छे से इसे नोट कर लें, और 12th वाले भी अगर पूरा नहीं इतना तो अपना कंप्लीट ही रखें, तैयार ही रखें बिल्कुल। तो HCN आए चाहे CO आए, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप इतनी बढ़ जाएगी, अदरवाइज
फ्रीडल क्राफ्ट के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट रिएक्शन हो रही है। बस एक्स्ट्रा इतनी स्टेप हमारी बढ़ रही है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस बाद में होगा। इसी के साथ ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पोज ले लीजिए जल्दी से, और इसी के साथ हम लोग आगे फिर नेम रिएक्शन की सीरीज में मिलेंगे। और तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने टेंजेंटस वर्ड पे मेहनत करते रहिए, मेंबर्स बढ़ाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। तब तक के लिए बाय, और एक नई सी रिएक्शन के साथ हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। गुड बाय।